एक पुराण में मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी है, वो बाप भी नरकगामी होता है जो अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर नहीं ढूंढता है। याद रखें, ये शायद मैंने गरुड़ पुराण में ही पढ़ा है। जो मनुष्य अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर न ढूंढे, मतलब जैसी बेटी है उसके लायक, सुंदर है तो सुंदर वर ढूंढो, पढ़ी लिखी है तो पढ़ा लिखा वर ढूंढो, विवेकवान है तो विवेकवान। आजकल क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? ये कमाता कितना है। सबसे पहला प्रश्न है कमाता कितना है। उससे ये नहीं पूछेंगे खाता है कि नहीं, पीता है कि नहीं, उल्टी सीधी जगह जाता, कुछ नहीं पूछेंगे। उससे पूछे हाउ मच यू अर्न माय डियर, ये पूछेंगे ना। वो कहे 10 लाख। 10 लाख बोले पर डे। ओ माय गॉड, पर डे 10 लाख बोला। हाँ, और ये तो कुछ नहीं, 10 लाख तो ठीक है, कुछ ऊपर से भी आता है। अब ऊपर से आता है मतलब बेईमान है, रिश्वतखोर है, और हम अपनी बेटी का तिलक कराए उसके लिए। ले जी, क्या है? बोले 15 लाख रुपए मैंने पर डे कमाता, कर दो तिलक। अब बेईमान को बेटी सौंप के आ जाओगे, तुम्हारी बेटी खुश रहेगी? चाहे कमाए 15,000, लेकिन बेटी को दे के आओ। बेटा होनहार, जो न झूठ बोले, न रिश्वत खाए, और न उल्टा सीधा कोई काम करे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़े। ये आनंद वाली बात हो। और कलयुग में एक और बात, ग्रस्त में एक और बात है। आजकल पहले भाइयों से सलाह लेते थे हर मशवरा पे, और जब शादी हो जाए तो अब साले की चलती है घर में। किन की चलती है? जोर से बोलो। मैं नहीं कह रहा हूं श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब के बिना कोई घर का काम नहीं होता है। और साले साहब तो इतने भीतर तक बैठे हैं, पूछो ही नहीं। मैं कहता हूं आदर करो देवियों का, और सलाह लो अपने भाइयों से। कभी भी अपने भाई से अलग मत होना। इस दुनिया में लाख दुश्मनी तुम्हारी किसी से हो जाए, भाई से हो जाए, फिर भी भाई को अकेला मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। तुम्हारा साला कभी उतना तुम्हारे काम नहीं आ सकता जितना तुम्हारा भाई तुम्हारे काम आ सकता है। अपने भाई को कभी मत छोड़ना। माता बहनों से निवेदन है, गृहस्थ में रहोगी तो कुछ न कुछ तो छोटा मोटा सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी भी अपने पति को उसके भाई के अगेंस्ट मत भड़का देना। ये गुण माताओं में विशेष होता है। बड़ा एक दिन जेठ जी या देवर जी डांट दें तो जीवन भर के लिए वो दुश्मन हो जाते हैं। फिर ऐसा नहीं, गृहस्थ में रहेंगे तो उल्टी सीधी चीजें कुछ न कुछ तो हो जाता है, लेकिन सहते हुए अपने हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पति को भाई के और उनकी माँ बाप के पिता के